हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो हम आगे बढ़ते हुए एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 1 समुच्चय के उदाहरण 12वां, 13वां, 15वां और 7वां उदाहरण सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके हर साल वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम उदाहरण 12 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण 12 है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको एक सेट दिया गया है जिसमें 2, 4, 6, 8 अवयव दिए गए हैं और एक आपको बी सेट दिया गया जिसमें 6, 8, 10, 12 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। तो हम ए यूनियन बी कैसे ज्ञात करेंगे? हम ए और बी के अवयवों को एक साथ एक सेट में लिखेंगे और यहाँ पर किसी भी सेट को यहाँ पर किसी भी अवयव को यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि हम दोबारा यानी कि डबल बार नहीं लिखेंगे। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल दिया है, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर आपको ए और बी 2 सेट दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो भी सेट दिए गए हैं यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 4, 6, 8। इसके बाद बी सेट दिया गया जिसमें 6, 8, 10, 12 अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए यूनियन बी। तो हम यूनियन कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिखेंगे और किसी भी सेट को यहाँ पर हम यहाँ पर किसी भी सेट के अवयव को यहाँ पर हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 दिया गया है, 4, 6, 8। अब इसके बाद 6 और 8 तो यहाँ पर लिख चुके हैं, 6 और 8 को यहाँ पर हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम 10 को लिखेंगे और यहाँ पर हम 12 को लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपके ए यूनियन बी का मान हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम उदाहरण 13 को सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण 13 है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपको ए सेट दिया गया जिसमें ए ई आई ओ यू अवयव दिए गए हैं और एक बी सेट दिया गया जिसमें ए आई यू अवयव दिए गए हैं। तो दर्शाइए कि, तो आपको दर्शाना है यानी कि सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी के बराबर ए सेट होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। तो यहाँ पर आपको ए और बी 2 सेट दिए गए हैं। ए सेट में ए ई आई ओ यू अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर आपको एक बी सेट दिया गया जिसमें ए आई यू अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें दर्शाना है कि ए यूनियन बी बराबर ए होता है। तो हम ए यूनियन बी का मान निकालेंगे, ए यूनियन बी। तो यूनियन हम कैसे निकालते हैं? दोनों सेटों के अवयवों को एक साथ लिखते हैं और किसी भी सेट के अवयवों को दोबारा नहीं लिखते, यानी कि रिपीट नहीं करते हैं। आपको किसी भी अवयव को रिपीट नहीं करना है, डबल बार नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर ए दिया गया है, यहाँ पर भी ए दिया गया है, तो हम ए को जो है एक ही बार लिखेंगे। ए लिखा हमने, इसके बाद चाहे हम इसके पहले अवयव लिखते हैं चाहे इसके पहले अवयव लिखते हैं, या फिर हम क्रमशः भी लिख सकते हैं। जैसे ए लिखा हमने, ई आई ओ यू। इसके बाद ए तो यहाँ पर लिख चुका है, ए को हम नहीं लिखेंगे। आई लिख चुका है, आई को नहीं लिखेंगे। यू लिख चुका है, यू को नहीं लिखेंगे। केवल 5 ही अवयव आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ए यूनियन बी का मान तो यहाँ पर आ गया है जिसमें ए ई आई ओ यू अवयव दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही अवयव आपके बी सेट में दिए गए हैं, यहाँ पर ए सेट में दिए गए हैं। तो हम ए यूनियन बी के बराबर ए सेट लिख सकते हैं क्योंकि यही तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में सिद्ध करना है, यानी कि दर्शाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए ए यूनियन बी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसके बराबर ए आ जाएगा, क्योंकि यही अवयव तो ए सेट में दिए गए हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन यानी कि उदाहरण 13 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी उदाहरण हम आपको सॉल्व करवाते जा रहे हैं, आपको अच्छे से इनको तैयार कर लेना है, क्योंकि जो वार्षिक पेपर में होते हैं ज़्यादातर उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद उदाहरण 15वां सॉल्व करेंगे।
तो उदाहरण 15 है कि उदाहरण 12 के समुच्चय, यानी कि उदाहरण 12 में जो भी ए और बी सेट दिए गए हैं उन पर विचार कीजिए और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर उदाहरण 12 में आपको ए और बी सेट दिए गए हैं, उन्हीं सेटों पर आपको विचार करके ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर सबसे पहले हम उदाहरण 12 को देख लेते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण 12 आपका ये था जिसमें आपको ए सेट दिया गया जिसमें 2, 4, 6, 8 अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर बी सेट दिया गया जिसमें 6, 8, 10, 12 अवयव दिए गए हैं। अब हमें ए और बी का क्या ज्ञात करना है? उदाहरण 15 में इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। उदाहरण 12 में हमने यूनियन ज्ञात किया था, लेकिन यहाँ पर हमें उदाहरण 15 में इन्हीं दो सेटों का इंटरसेक्शन यानी कि ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी क्वेश्चन में सेट दिए गए हैं यहाँ पर हम लिखेंगे हल दिया है। ए और बी सेट दिए गए, ए बराबर कौन सा सेट दिया गया जिसमें 2, 4, 6, 8 अवयव दिए गए हैं उदाहरण 12 में। इसी प्रकार से बी सेट दिया गया जिसमें 6, 8, 10, 12 अवयव दिए गए हैं और यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं? दोनों सेटों में हम उभयनिष्ठ अवयव को चेक करते हैं, कॉमन अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में हो। यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर तो 2 नहीं है, यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर तो 4 नहीं है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा एक अवयव। इसके बाद यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है, तो केवल 6 और 8 अवयव ऐसे हैं जो दोनों सेटों में हैं, दोनों समुच्चय में हैं, इसलिए आपके ए इंटरसेक्शन बी का मान इस प्रकार से हो जाएगा जिसमें 6 और 8 अवयव होंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम उदाहरण 17 को सॉल्व करेंगे। तो उदाहरण 17 में दिया गया है कि मान लीजिए आपको एक सेट दिया गया है ए बराबर जिसमें 1 से लेकर 10 तक अवयव दिए गए हैं और एक बी सेट दिया गया जिसमें 2, 3, 5, 7 अवयव दिए गए हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए और इस प्रकार दिखाइए यानी कि दर्शाइए कि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर क्या बी सेट होता है। तो आइए यहाँ पर हम सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, जो भी क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिखेंगे। आपको ए और बी 2 सेट दिए गए हैं, यहाँ पर ए सेट दिया गया जिसमें 1 से लेकर 10 तक अवयव दिए गए हैं। 1 दिया गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस प्रकार से आपको अवयव दिए गए हैं। इसके बाद बी सेट दिया गया जिसमें 2, 3, 5, 7 अवयव दिए गए हैं, 2, 3, 5, 7। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन भी ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन वी। तो इंटरसेक्शन हम कैसे ज्ञात करते हैं? 2 सेटों का, 2 समुच्चयों का। तो हम दोनों सेटों में उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन अवयव को चेक करते हैं जो दोनों में होता है। तो यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर तो 1 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो एक अवयव आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है तो 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 4 है लेकिन यहाँ पर तो 4 नहीं है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है तो 5 हो जाएगा आपका अवयव। इसके बाद यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, केवल 4 ही अवयव ऐसे हैं जो दोनों सेटों में हैं, दोनों समुच्चय में हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने ए इंटरसेक्शन बी का मान तो ज्ञात कर लिया। इसके बाद यहाँ पर हमें आगे दिखाना है यानी कि दर्शाना है कि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर बी होता है या नहीं। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7 यहाँ पर आपके बी सेट में दिए गए हैं, बी सेट के अवयव और यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का मान, इसके अवयव आप मैच कर सकते हैं, बिल्कुल एक समान दिए गए। यहाँ पर 2 दिए गए हैं, यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 7। इसलिए यहाँ पर हम इसकी जगह इस बी सेट को लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सेट के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी सेट के अवयव बिल्कुल इस सेट के बिल्कुल समान है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का जो मान होगा बी सेट के बराबर होगा, ये आपका सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इन चारों उदाहरणों को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।